फ्रेश मोर्गेज डाटा आया है आज दो टॉप के लेंडर की तरफ से, आरबीसी और टीडी बैंक, और इन दोनों के मुताबिक जो मोर्गेज ग्रोथ है कनाडा में वो स्टेडीली डिक्लाइन हो रही है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो 2022 में जो मोर्गेज ग्रोथ थी वो 10% के अराउंड थी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्टेडीली जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ गई है और अब 5% से भी नीचे आ चुकी है। ऑरेंज कलर जो है वो आरबीसी की मोर्गेज ग्रोथ बता रही है और जो ग्रे लाइन है वो है टीडी बैंक की मोर्गेज ग्रोथ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आया वो ये है कि दोनों बैंक्स का जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल मोर्गेज पोर्टफोलियो है अप टू 50% उसमें से वो हैं जिनकी एमोटाइजेशन 25 साल से बढ़ चुकी है। आरबीसी के मुताबिक वो नंबर उनके लिए 43% है और टीडी के मुताबिक वो नंबर 48% के करीब है। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि दो तरह की वेरिएबल रेट मोर्गेजेस होती हैं, एक वो जिनकी पेमेंट स्टैटिक होती है और दूसरी वो जिनकी मंथली पेमेंट प्राइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब जिनके पास जो वेरिएबल रेट मोर्गेजेस हैं और उनकी पेमेंट स्टैटिक है तो बैंक क्या करता है, आपकी मोर्गेज एमोटाइजेशन को 25 ईयर्स से बढ़ा के 30, 40, 50, 60, 70 अप टू 90 ईयर्स तक भी ले जा सकता है। कुछ लोगों की मैंने देखी है एमोटाइजेशन 90 ईयर्स को हिट कर चुकी है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर रेट मज़ीद बढ़ता रहे, जो कि हो सकता है मज़ीद बढ़े अभी यहाँ से, और आपकी मंथली पेमेंट जो है अब इंटरेस्ट को भी नहीं कवर कर रही, तो जो डिफरेंस होता है ना ड्यू इंटरेस्ट और पेइंग इंटरेस्ट का, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं नेगेटिव एमोटाइजेशन। नेगेटिव एमोटाइजेशन क्या करता है कि आपकी अगर इंटरेस्ट पेमेंट इतनी कम हो कि वो ड्यू इंटरेस्ट को पूरा ना कर पाए तो वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होना शुरू होती है। यानी कि आप पे तो कर रहे हैं मंथली, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। तो आपको एक शॉक लगेगा जब आप रिन्यूअल के टाइम पे जाएंगे बैंक के पास और बोलेंगे ठीक है भाई मुझे नई रिन्यूअल मॉर्गेज करके दो, तो पता चलेगा भाई आपका जो प्रिंसिपल था वो 500,000 बढ़ के 700,000 पे जा पहुँचा है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी ए स्टिकर शॉक फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट पेइंग अटेंशन। पॉइंट इसमें मेरा ये है कि अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज किया हुआ है तो दिस इज़ द टाइम टू डी लेवरेज योर सेल्फ। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज उठाई हुई हैं तो उनको या तो सेल करें, मोर्गेज पे ऑफ करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें जो इतना आपने बर्डन अपने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है कि इट कैन गेट मोर वर्स्ट। रेट कट्स की बातें हो रही हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी रेट कट्स इतनी जल्दी होंगे। हो सकता है वो इसी लेवल पे बरकरार रखें अगले 1, 1.5, 2 साल तक। हाउ लॉन्ग यू कैन स्ट्रेच योर सेल्फ, दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त जो लोग भी अपने आप को ओवर लेवरेज सिचुएशन में देख रहे हैं उनको चाहिए कि अपने आप को डी लेवरेज करें ताकि आने वाले वक्त में प्रिपेयर रहें कि इफ़ थिंग्स गेट वर्स्ट यू हैव सम ब्रीथिंग स्पेस टू सस्टेन योर सेल्फ। थैंक यू।